अरे अम्मा का कॉल। हाँ अम्मा प्रणाम। पैर छुई। अरे नहीं नहीं अम्मा, वहीं ऑफिस में थे, बड़का ऑफिस में एसी के नीचे बैठ के काम कर रहे हैं। हाँ अम्मा, और सब घर पे सब बढ़िया। अम्मा उस साहब आ रहे हैं, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। बड़के साहब आ रहे हैं। हाँ रखते हैं हम अम्मा। मैं बात करती हूँ। हाँ अबे ओए, तू कौन है? मेरी कार के पास क्या कर रहा है? अरे वो ना मैम साहब, हम गांव से आए, बड़े मालिक ने मुझे ना ड्राइवर के लिए रखा है, वही हम कार साफ कर रहे थे। क्या भैया ने तुझे रखा है? एक तो मुझे भैया का समझ नहीं आता है, कहाँ कहाँ से तुम जैसे को उठा लाते हैं। तूने अपनी हालत देखी है? ये गंदा सा गमछा, ये कपड़े। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुन ले, अगर तुझे नौकरी पे आना है ना तो ये अपना हुलिया सुधार के आ। मैम साहब आज ना हमारा पहला दिन है, हमको जब सैलरी मिलेगी ना तो हम कपड़े ले आएंगे। और वैसे भी हमारे गांव में ना ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। रही बात नए कपड़ों की, जैसे ही मालिक हमको सैलरी देंगे हम नए कपड़े ले आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, दिमाग मत खराब कर। वैसे ही मुझे बहुत लेट हो रहा है, चल। हाँ ठीक है मैडम, आइए। बताओ मेरी क्या ही गलती थी, मुझे क्या पता था। अब गांव में तो हम लोग ऐसे ही कपड़े पहनते, और ड्यूटी का पहला दिन है, जैसे ही मालिक पैसे देंगे ना हम नए नए कपड़े ले लेंगे कि मालकिन की बेइज्जती ना हो। अब मालिक को छोड़ गया तो जल्दी से। हाँ हाँ मैंने कहा था ना, आज मैं फॉर श्योर टाइम से आ जाऊंगी। हाँ मेरी उससे बात हो गई थी यार। श्योर श्योर। हाँ हाँ मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा यार। बताओ आज हमारा पहला दिन था, मैडम जी ने आज पहले ही दिन हमें इतना ज़्यादा गुस्सा कर दिए। अरे हमें क्या पता था कैसे कपड़े पहने जाते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, उनका गुस्सा करना भी जायज़ है। कॉल आ रही, अम्मा का कॉल। अभी सुबह ही तो बात हुई थी अम्मा से। हाँ अम्मा नमस्ते। क्या बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है? तो डॉक्टर के पास लेके गई थी क्या? डॉक्टर ने 15,000 रुपये बोला है। अम्मा देखो आप ना परेशान ना हो, हम 15,000 रुपये भिजवाते कहीं ना कहीं से। हाँ हाँ अम्मा, हम बस थोड़ी देर में भिजवाते शाम तक। नहीं आप बाबूजी का इलाज कराइए अच्छे से, हम पैसा भिजवाते अम्मा। बताओ बाबूजी की तबीयत खराब है और नौकरी पे भी आज हमारा पहला दिन है, हम की मुंह से लेकर मालिक से 15,000 रुपये मांगेंगे। बताओ हमारी किस्मत ही खराब है, हम बाबूजी का इलाज तक नहीं करा पा रहे। हम यहाँ बैठे शहर में। चलो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। अभी चलता हूँ घर तक। इतनी मोटी गड्डी, ये हमको लग रहा है कम से कम 40-45 हज़ार रुपये हैं। लगता है मैडम जी के गिर गए। मैडम जी निकली भी बहुत जल्दी में थे। एक काम करता हूँ, इसमें से 15,000 रुपये निकाल लेता हूँ, बाबूजी के इलाज के लिए भेज देता हूँ। लेकिन नहीं आशु, मालिक को पता चलेगा तो क्या ही सोचेंगे कि पहले ही दिन है और तूने चोरी कर ली। काम करता हूँ, ये पैसे मालिक को वापस कर देता हूँ। और वापस करते टाइम पे बोल दूँगा, मालिक मेरे बाबूजी की तबीयत ख़राब है, 15,000 रुपये हमको ज़रूरत है, दे देंगे। लेकिन इसको चुराना गलत बात है। काम करता हूँ फटाफट ना ये पैसे मालिक को जाके दे देता हूँ। हाँ जी शर्मा जी। नहीं मैं बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। साहब नमस्ते। अरे नमस्ते, क्या हाल है रामू? ठीक है साहब। क्या हो गया, बड़े घबराए हुए लग रहे हो। कैसा गया आज पहला दिन तुम्हारा? साहब दिन तो अच्छा था, बस छोटी वाली मैम साहब ना गुस्सा ज़्यादा कर रही थी। वो हमारा हुलिया देख के गुस्सा कर रही थी। साहब शर्ट फटा है और कपड़े भी गंदे थे। वो गांव से आया था साहब, आप कुछ पैसे दे देंगे तो हम नए नए कपड़े ले लेंगे। अरे बहन ना मेरी थोड़ी, जानते हो आजकल लड़कियों को कैसी आदत हो गई है, उनको अच्छे लड़के चाहिए। आजकल ड्राइवर भी होना चाहिए तो अच्छा होना चाहिए। और वैसे भी ना अभी कपड़े में तुम्हें पैसे दे दूंगा ना तो अच्छे अपने लिए कपड़े ले लेना। हाँ साहब एक बात बताएं। हाँ। वो गाड़ी के पास में ना अपने ये इतने मोटी गड्डी पैसे मिले थे, हमको लगता है मेम साहब के गिर गए हैं। क्या
इतनी मोटी गड्डी कहाँ पे मिले थे तुम्हें? वही अपने गेट पे जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं, बस उसी के आगे वाले टायर के पास में पड़े हुए ये थे। गौरी को मैंने कितनी बार मना किया है, इतने ज़्यादा पैसे लेके मत चला करो, चला करो तो उसकी केयर किया करो। अब बताओ, ये पैसे तुमको मिले, किसी और को मिले होते वो मुझे लाके वापस थोड़ी देता। जी साहब। मैंने ना उसको जमा करने के लिए दिए थे बैंक में, पर उसकी आदत ये ख़राब है ना, वो सारी चीज़ें भूल जाती है, कोई काम करने के लिए कोई मतलब नहीं रहता है। और वैसे भी देखो रामू, तुम कितने ईमानदार हो। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ फिर 2-3 दिन। अच्छा हाँ, बताना भूल गया, मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ बाहर, तो थोड़ा ध्यान रखना घर का भी और गौरी का भी, ठीक है? ठीक है मालिक, हम जाते हैं। चलो ठीक है, तुम जाओ। गौरी को ना समझाना पड़ेगा। चलो अभी तो मुझे जल्दी में जाना है, वरना इसको मैं आज ही समझाता। और ये 50,000 रुपये ना अपने पास लेके जा रहा हूँ, अब आके इसको बताऊँगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा पैसे कहाँ चले गए। मैं ऑफिस से लेके आई थी, उसके बाद डायरेक्ट घर ही में तो गई हूँ। अरे यार, पैसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं ऑफिस से आके गाड़ी में बैठ के सीधा घर ही तो आई थी यार, यहाँ भी नहीं है। अरे यार, कहाँ चले गए पैसे? वो पैसे नहीं मिले तो भैया मुझे फिर सुनाइए कि तुमसे कोई काम नहीं होता है। 50,000 रुपए थे यार, छोटी मोटी अमाउंट भी नहीं थी कि यहीं से कहीं मैं खो आऊं। अरे यार, अगर वो पैसे नहीं मिले भैया को फिर मौका मिल जाएगा मुझे सुनाने का। वो पैसे कहाँ जा सकते? ये किससे फोन पे बात कर रहा है? ए ड्राइवर, इधर आ जल्दी। क्या कर रहा था वहाँ पे? मैडम जी वो हाँ, अपने घर में बता रहा होगा ना कि हाँ चोरी कर ली है, अब आ रहा हूँ भाग के। मैडम आप ये शट अप। तुझे समझ में नहीं आता? तुम पहले दिन आके पहले दिन चोरी करते हो? नहीं मैडम, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा हाँ, वही बात है ना, चोर कैसे बोलेगा तुझसे चोरी करी है? तुम जैसे लोगों की दिक्कत ही यही है। मैंने भैया को इसीलिए कहा था कि तुम जैसे नीच लोगों को नौकरी पे ना रखे, पर नहीं, गाँव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। जबरदस्ती में तूने पहले दिन आके चोरी कर ली। मैडम मैंने कोई चोरी नहीं की। हाँ अच्छा हाँ, सॉरी, तूने कहाँ चोरी करी होगी? मैंने अपने पैसे खुद चुरा लिए, मैं कहीं गई नहीं। मेरे पैसे कहाँ गए? मैडम मेरी बात तो सुनिए। सुन, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। तुम जैसे लोगों की बात ही नहीं सुननी चाहिए। तू क्या चाहता है, पुलिस पे कंप्लेंट करूं? नहीं करूं पुलिस में कंप्लेंट? नहीं मैडम, पुलिस को मत बुलाइएगा वरना अच्छा दिक्कत हो ठीक जाएगी। मैं है, एक डील करते हैं, तेरे मेरे बीच में रहेगी। तू मुझे मेरे पैसे दे दे, मैं तुझे उसमें से 10,000 रुपए दे दूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पैसे ला। मैडम मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। तुझे समझ में नहीं आ रहा? मैडम मेरी बात तो सुनने की कोशिश करिए। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैडम मैंने आपके पैसे चुराए नहीं है। मेरी तुझे बात... ये समझ में आ रहा है कि तू आज पहले दिन नौकरी पे आया है? कम से कम चोरी करने के लिए 2-3 दिन तो रुक जाता। अरे नहीं मैडम, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, मेरी बात तो हाँ सुनिए, हाँ, मैं पैसे तो मैंने खुद चुरा लिए होंगे, वरना जमीन के अंदर चले गए होंगे। एक बात सुन, निकल यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को बुला के तुझे अभी जेल में पड़वाऊंगी। नहीं मैडम, पुलिस को मत बुलाइए, नौकरी। निकल यहाँ से तुरंत, मुंह मत दिखाना मुझे आज के बाद अपना। ठीक है मैडम। बेवकूफ कहीं का। भैया को कितनी बार समझाया है कि ऐसे लोगों को नौकरी पे नहीं रखना चाहिए, पर नहीं, गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये होता है वो होता है। 50,000 रुपए लेके चला गया। देखती हूँ क्या जवाब दूंगी भैया को। ओ भाई साहब, इधर आना जरा। यार मैं कब से देख रहा हूँ कि वो लड़की तुझे मारी जा रही है और तू कुछ बोल भी नहीं रहा है। साहब हम बोल तो रहे थे, लेकिन हमको बोलने का मौका तक नहीं दिया। बताओ हमारी क्या ही गलती थी। आज पहला दिन नौकरी का था और पहले ही दिन मुझे मारा भी और नौकरी से भी निकाल दिया। मेरी क्या ही इज्जत रहेगी, गांव वालों को क्या ही जवाब दूंगा। अरे तुम मारा क्यों, ये तो बता मुझे। भाई साहब बस बात यह है कि मैडम जी को पहले तो सुबह सुबह कपड़ों को लेके डांट दी, उसके बाद में मैडम जी की 50,000 रुपये की गड्डी गिर गई थी, वो मैंने उठा के साहब को दे दिए। अब मैडम जी मेरी बात ही नहीं सुनने की कोशिश कर रही। मैं जबकि बोल रहा हूँ मैडम जी मेरी बात तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं, मुझे बहुत मारा और मुझे नौकरी से निकाल दी। भाई साहब बाबूजी की मेरी तबीयत ख़राब है, 15,000 रुपये डॉक्टर ने बोला, हम कहाँ से लेके आए। नौकरी पे होता है तो मालिक से मांग लेते। अरे जो तू पैसे पाया था तूने मालिक को दे दिए होंगे ना। हाँ साहब वो तो हमने वापस कर दिए। तो तूने मैडम को बताया नहीं कि मैंने पैसे मालिक को दे दिए हैं? साहब वो बात सुनने की, मुझे बोलने तक का तो मौका दे नहीं रही थी। मैं कैसे ही बताता, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार वो मेरे पे हाथ उठा दे रही है। बताओ मैं क्या करूँ, मेरे को 15,000 रुपये की ज़रूरत है और मैं घर भी नहीं जा सकता। अच्छा, तो मालिक तो बहुत खुश होगा कि तूने उसके पैसे दिया। वैसे भी बड़ी घर की लड़कियाँ हैं, बिगड़ैल होती हैं, इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखने वाली है। साहब वो बात तो ठीक है,
लेकिन हम भी इंसान हैं, गरीब आदमी, हमको भी तो समझना चाहिए। माना कि हमको पैसे मिले, हमने वापस करनी है। अगर हमको चोरी करनी होती तो हमको 50,000 रुपये लेके गाँव भाग जाते। तुझे पता है मैं मालिक को भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, उस लड़की को भी जानता हूँ। पहले मैं भी काम करता था और मैंने भी इसीलिए छोड़ दिया था यहाँ से। तो इनकी आदतें सही नहीं है। तो एक काम करो, अगर तुमको जाना हो, अगर पैसे जरूरत पड़े मालिक से मांगा, अगर मालिक नहीं देते हैं तो मुझसे बोलना, मैं तुम्हें मदद करूँगा। भैया अभी मुझे शाम तक माता जी के पास पैसे भिजवाते हैं और मालिक भी 2 दिन के लिए बाहर गए। अगर शाम तक आप मेरी मदद कर दें तो ठीक है, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं तुम्हें मदद जरूर करूँगा। ठीक है साहब। आपका घर यही पीछे वाली गली में मैंने कई बार देखा है। हाँ, मेरा घर पीछे गली में है, जब भी जरूरत पड़े आ जाना। ठीक है, हम आपके घर आते हैं शाम तक, हम पैसे की व्यवस्था करते हैं। अगर नहीं हो पाता मालिक इतनी मदद कर देना। चलो तुम चिंता मत करो, जो भी होगा मुझसे करूँगा मैं। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तुम आराम से जाना। बताओ कैसी लड़की है ये, बेचारा गांव से आया यहाँ मेहनत करने और पहले दिन ही इसको मारने लगी। गलत बात है ये। मालिक को अगर पता चला, मालिक तो बहुत अच्छे हैं, उनको पता चला तो क्या बीतेगी उन पे। कोई नहीं, मुझसे जितना होगा मैं इसकी मदद करूँगा। अब मैं भैया को क्या बताऊं कि मैं 50,000 रुपये नहीं संभाल पाई। अब मैं उनको बताऊंगी तो उसमें वो मुझे सुनाएंगे, पर उसमें मेरी क्या गलती है। उनको मैंने 1000 बार बोला ऐसे गांव के गवार लोगों को लेके मत आया करो, पर नहीं, उन्हें तो सुनना ही नहीं है। उससे पहले वो मुझे कुछ बोले, मैं ही उनको बता देती हूँ। हेलो भैया, मैंने आपको मना किया था ना कि ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को नौकरी पे मत रखा करिए, पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। तुम छोटी हो, तुम्हें अकल नहीं है। आपको पता है उस नए ड्राइवर ने क्या किया? उसने 1 दिन में अपने रंग दिखा दिए। नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी है, आप मेरी बात सुनिए। उसने पता, वो मेरे से 50,000 रुपये गलती से गाड़ी में छूट गए थे। मैं तुरंत 10 मिनट बाद लेने गई, पर 10 मिनट में उसने वो पैसे गायब कर दिए। अरे भैया, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसे लोगों को नौकरी पे नहीं रखना चाहिए। छोटे लोग विश्वास के लायक नहीं होते हैं। अगर हमें कोई शहर का अच्छा इंसान लेके आया तो वो वही पैसे लाके मेरे हाथ में रख देता, पर नहीं। आपको तो लगा गांव के लोग बहुत नेक होते हैं, साफ दिल के होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। आपकी वजह से उस इंसान ने पहले दिन 50,000 रुपये चोरी कर लिए। नहीं भैया, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अब आप जब यहाँ आएंगे तभी बात होगी। और हाँ, एक बात और, मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया है। नहीं, क्यों भैया, आप अभी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको नहीं लगता कि उस इंसान ने कितना गलत किया? पहले दिन आके उसने मेरे घर में चोरी करी। भैया, मुझे आपसे ज्यादा कोई बात नहीं करनी है, अब आप आएंगे तब बात होगी। हाँ भैया, रख रही हूँ मैं। भैया को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बात सुनो कर रहे हैं। ऐसे इंसान को ले आते हैं, फिर घर में चोरी चकारी होती है। वैसे ही छोटे लोग मुझे पसंद नहीं है, और भैया तो और है। देखो रामू, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैंने बुलाया है गौरी को, अभी मैं बैठा के उसको समझाता हूँ तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्यों किया। हमारी कोई गलती भी नहीं थी, हम तो बताने की कोशिश कर। भैया, आपने इसको फिर यहाँ बुला लिया। मैंने आपको उस दिन बताया था इसने क्या क्या किया है। चोर है 1 नंबर का ये, आपने इसको यहाँ बुला लिया। आपको समझ में क्यों नहीं आती है कोई बात? अच्छा, ये चोर है? ऑफ कोर्स इसने गलती की है। क्या गलती की थी गौरी? भैया, इसने पूरे 50,000 रुपए चुराए। आपको पता है गरीब लोगों की दिक्कत ही यही है, बस पैसा पड़ा दिखाने की उठा लेते हैं। इसको पैसे लाके मुझे वापस करने चाहिए थे, पर ये 1 नंबर का चोर है, इसे उठा लिया। मैं बैठा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, और ये चोर है। अच्छा एक बात बताना, तुमको मैंने एक 50,000 रुपए दिए थे ना, हाँ। बैंक में जमा करने के लिए, हाँ। वही चोरी हुए थे। हाँ। तुम अपना सारा काम अच्छे से करती हो? हाँ भैया, बट वो गलती से छूट गए होंगे पैसे कार्ड में मुझसे। तो इसने चोरी कर लिए ना? ऑफ कोर्स भैया, ना वो मुझे मिले ना कहीं गए, तो इसलिए चुराए। अच्छा, और तुमने मुझे फोन पे बोला कि वो मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहा था और उसने 50,000 रुपए भी चोरी कर लिए। तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। भैया, मैं आपको इतनी बार कह चुकी हूँ कि ऐसे लोगों को मत लेके आया करिए, पर आप मानते ही नहीं है। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। चुप हो जाओ तुम। वो पैसे तुमने 50,000 रुपए की गड्डी ना घर के बाहर गाड़ी के पास गिरा दी थी, और रामू ने ना उठा के मुझे वापस करा। अगर इसने वापस करा तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं ना? आपने कुछ, मैंने इससे कितना पूछा कि पैसे कहाँ हैं, हाँ, कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पूछने का तरीका काफी अच्छा होता है ना, मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा। तुम ना इस बेचारे को ना एक बार ये भी नहीं सोच रही हो कि वो कुछ बोलना चाह रहा है, ऊपर तुम उसको मार रही हो। बट भैया, तब भी मैंने अरे बट क्या, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या बिल्कुल भी? और फोन करके मुझसे ये कह रही हो कि भैया वो बदतमीजी कर रहा है, और घर 50,000 रुपये उसने चोरी कर लिए। 50,000 रुपये तुमको रखने के लिए मैंने दिया, बैंक में जमा करने के लिए दिया कि जाके जमा कर देना, पर तुमसे खुद नहीं समझ ले, और इसको बेचारे को फंसा रही हो तुम।
भैया फंसा नहीं रही हूँ, मुझे जेन्युइनली लगा कि इसने चुरा ली क्योंकि उस टाइम घर में कोई भी नहीं था। और अच्छा, कभी किसी की बात भी सुन लेनी चाहिए, तुम ना किसी के आगे अपनी सुनती भी हो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई आशु, मुझे माफ कर दो, पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुमने वो पैसे भैया को दे दी, आपने भी नहीं बताया। अरे मैं 2-3 दिन के लिए बाहर चला गया था, मैं ना सोचा कि चलो ठीक है लौट के आऊंगा, तुम्हें बता दूंगा और तुम्हें डांटूंगा भी, पर मुझे तो फोन करके ये पता चल रहा है कि बेचारे को तुमने नौकरी से निकाल दिया, उल्टा उसको मारा भी तुमने। तुमने क्यों नहीं बोला आशु को? अच्छा वो बोल रहा था ना, तुमने इसकी बात सुनी? बात पर बताने की कोशिश कर रहा था, आपसे बोल भी रहा था कि मैडम मेरी बात तो समझिए, लेकिन आप मुझे बोलने ही कहाँ दे रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जेन्युइनली लगा कि वो पैसे तुमने चुरा लिए हैं पहले दिन ही आके, और मैं गुस्सा आ गई थी कि भैया मुझे डांटेंगे या उल्टा सीधा बोलेंगे क्योंकि मैं वो पैसे नहीं संभाल पाई, इसलिए मैंने तुम्हारी बात तक नहीं सुनी गुस्से में, मुझसे गलती हो गई। अपनी गलती पे पर्दा डालने का ना कोई तुमसे सीखे। तुमको तो वैसे भी ना लोगों को ये लगता है कि उसने गरीब कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन रखते, उनके कोई औकात नहीं है। अरे वो ना चाहता तो 50,000 रुपये रख सकता था, उसके ना उसको भी 15-20 हज़ार रुपये की जरूरत थी, पर नहीं, वो ना इसी में से पैसे अगर ले लेता, ये देखो मैं लेके आया हूँ पैसे तुम्हें दिखाने के लिए, यही है 50,000 रुपये की गड्डी ना। हाँ भैया, अगर इसमें से वो पैसे निकाल लेता तब क्या करती तुम, अगर वो वापस ना करता? मुझसे सच में गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे जेन्युइनली मुझे नहीं पता था कि वो पैसे वापस, मुझे यही लगा कि वो पैसे तुमने ले लिए हैं। और आज के बाद ना तुम्हारे पास ना कोई भी पैसे की हिसाब किताब नहीं रहेगा, सारा हिसाब किताब मैं कर लूँगा खुद से, ठीक है? और अपनी ना आवारागर्दी जो करती है दोस्तों के साथ ना, वो बंद कर दो, नहीं तो उनको उठा के बंद कर दूंगा जेल में। भैया मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांग तो रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। चलो ठीक है, दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए तुमसे। जी भैया। चलो जाओ यहाँ से। ठीक है। देखो रामू, जो हुआ ना उसको भूल जाओ, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हो गया, मुझे तो ये लग रहा था कि तुमने शायद कोई गलती की हो इसलिए इसने काम पे निकाल दिया तुम्हें, और मुझे तो आज सच्चाई पूरी तुम्हारी पता चली। ठीक है साहब, कोई बात और नहीं। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये तुम 50,000 रुपये तुम अपने पास रखो, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब थी ना, जी साहब। तुम अपने पास पैसे रखो, जाके बाबूजी का इलाज कराना, जब बाबूजी ठीक हो जाए तब फिर से वापस नौकरी पे आ जाना, ठीक है? ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक, और कोई चीज़ की ज़रूरत लगे तो मुझे बताना। ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो दबा के शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें।